गुड मॉर्निंग। और एज़ यूजुअल गुड नाइट में इस वीडियो को देख रहा हूँ तो ऑफकोर्स भाई गुड नाइट। हम अभी वो एक जो पैरा है ना हमारी एनसीईआरटी में कि कौन से जो ये माइक्रोब्स हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो चीज़ एक शॉर्ट एंड परफेक्ट वे में लिखे हुए हैं, ताकि या तो आप टेस्ट से पहले एक बार एक नज़र घुमा लो तो चीज़ें हमें समझ आ जाए, थोड़ा एक शॉर्ट नोट टाइप और एक चुटकू सी ट्रिक जिससे आप ये सब याद रख सकें। तो देखो, फर्स्ट थिंग जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो ये है कि माइक्रोब्स का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है। वो ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में हेल्प करते हैं, अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं और एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब जो ट्रेंड चल रहा है असर्शन रीजन्स या कहीं से भी कोई एक वर्ड उड़ा दिया और पूरा एक सेंटेंस बना दिया, अगर वहाँ से बोल देंगे कि नहीं वो एंजाइम्स बनाने में माइक्रो हेल्प नहीं करते, तो यहाँ तुम उलझ जाओगे। तो ये 3 चीज़ें रिमेंबर रखना कि ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल और एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से माइक्रोब्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस होती है जो कि सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी, देखो बैक्टर उसके नाम में ही आ गया, दैट मीन्स ये भी एक बैक्टीरिया है। एसिटी तो यहाँ से कोरिलेट करके याद कर लेना कि ये एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, देखो ये जो है ये भी ब्यूटायरिक एसिड, यहीं से कोरिलेट कर सकते हैं कि ये ब्यूटायरिक एसिड बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। बैसिलस देखो बैक्टीरिया हम बनने पड़े थे ना, रोड शेप होते हैं, बैसिलस होते हैं, कोकस होते हैं। कोकस यानी गोल, रोड शेप यानी ऐसे। तो ये देखो ये बैसिलस उसमें से एक वर्ड है, तो ये भी है कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड याद रह जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद सच्चरोमाइसिस सर्विसी एक यीस्ट है, ये तो याद कर ही लेना। देखो एक चीज़ है, ये यहाँ तुम जितने भी एग्जाम्पल्स देखोगे ना वहाँ पे यीस्ट जो है तुम्हें सिर्फ एस से ही मिलेगी। देख लो, यीस्ट, सच्चरोमाइसी, यीस्ट, स्टैटिन। हाँ बीच में स्ट्रेप्टोकोकस है, लेकिन कोकस से पता चल जाएगा ना कि ये बैक्टीरिया है। तो यहाँ एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें यीस्ट S4 ही आ रही है। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही उटपटांग चीज़ों से याद करती थी, मेरा बस क्वेश्चन बनना चाहिए था, वो मेरा एक मेन मोटो हुआ करता था जब मैं टेस्ट देती थी। सच्चरोमाइसिस सर्विसी यीस्ट है और ये इथेनॉल बनाने में हेल्प कर रहा है। देखो यीस्ट का तुमने पढ़ा होगा ना, ब्रेड भी बनाने में हेल्प करता है। तो ब्रेड खाते खाते दारू पी रहा है बंदा, ऐसे भी याद कर सकते हो। लाइपेजेस जो होते हैं वो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, ठीक है, LD लाइपेज जो है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में काम करेंगे। पैक्टिनेस एंड प्रोटीएजेस देखो बॉटल जूसेस में होते हैं, तो ये तो इजीली याद हो जाएगा यार। जूसेस में क्या रहता है, ये सब उनको तोड़ देते हैं, एस लगा हुआ है उनको तोड़ देते हैं और उसको एकदम स्मूथ सा बना देते हैं जूस को। तो पैक्टिनेस और प्रोटीएजेस। ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस यानी ये क्या होगा, एक बैक्टीरिया होगा और ये क्या कर रहा होगा, क्लोड बस्टर होगा। माइकोआइडियल इन्फेक्शन, तो माइकोआइडियल इन्फेक्शन अगर तुम समझो ना तो आगे तो बहुत कुछ पढ़ोगे कि माइकोआइडियल इन्फेक्शन क्या है और उसके टाइप्स वगैरह भी है वगैरह। तो तुम आगे जाके जो जिस चीज़ के लिए तुम इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो ना वहाँ के लिए बचा के रखो। एक नॉर्मल अभी हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कि माइकोआइडियल इन्फेक्शन उसको बोलेंगे कि जब कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है ना, उनको ही ब्लड नहीं मिल पाता है किसी रीजन से, ब्लॉकेज से, तो उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है। ये क्लोट बस्टर में, तो कोकस क्लोट। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव होता है, ये ट्राइकोस्पोरिन। देखो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, साइकिल ट्राई कर तेरा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। साइकिल ट्राई कर तेरा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है। ट्राई साइकिल फॉर इम्यून सिस्टम। लास्ट है स्टैटिन, एस यीस्ट, ये जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। देखो ये चीज़ मैं एक बार टेस्ट में उलझी थी कि पूरा एक सेंटेंस बना के दिया था कि स्टैटिन यीस्ट मोनास्कस परपियरिस ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी थी, बाय प्रोमोटिंग एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उन्होंने प्रोमोटिंग लगा दिया था, यहाँ इनहिबिटिंग है। हाँ एनसीईआरटी में थोड़ा याद रखना, उलझना मत, यहाँ नंबर मत गवाना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मोनाको कोलेस्ट्रॉल सता रहा है, ये एक यीस्ट है, याद रखना ये एक यीस्ट है। ओके। देखो मोना यानी मोनास्कस परपियरिस को कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग वाली इशू होगी, उसको सता रहा है, दैट मीन्स स्टैटिन का सता। ओके, थैंक यू।